जब जागो तभी सवेरा। इस कहावत को सुनकर हम सब ये सोचने लग पड़ते हैं कि ज़िंदगी ने हमें जागने के लिए, जागरूक रहने के लिए और अपने आप को हर चीज़ के साथ तरोताज़ा करने के लिए बहुत अच्छा समय दिया है। हम लोग इस टाइम कोरोना की महामारी से निकल रहे हैं, जो कि कुछ महीने पहले लगता था कि चली गई है, परंतु वो गई नहीं है। वो उसका दूसरा दौर पूरी दुनिया में फैल चुका है। जिन लोगों ने बाहर घूमना फिरना खाना पीना शुरू कर दिया था, वो लोग भी आज घर के अंदर बंद होना चाह रहे हैं, क्योंकि जान है तो जहान है और जग जिउंदियां दे मिले। ये चीज़ सोचकर जानकर हर व्यक्ति आज ये सोच रहा है, हर प्राणी आज ये सोच रहा है कि अगर ज़िंदा रहेंगे तो फिर से ये सारी ऐश, ये सारी आराम, ये सारा सुख, ये सारा खाना पीना, ये सारा घूमना फिरना शुरू कर सकते हैं। पर अगर भगवान ना करे कभी कहीं से ये चीज़ कैच कर ली, घूमते फिरते आते जाते अपना ध्यान ना रखते हुए, तो पैसा भी लगेगा, टाइम भी लगेगा, मेहनत भी लगेगी और घर वालों की और अपनी परेशानी अलग से होगी। तो हम सीनियर सिटीज़न 60 साल के तक तो हम अपनी नौकरी में, अपने काम में, अपनी व्यवस्था, अपने बच्चों को बड़े करने के चक्कर में, जो उनको पढ़ाने लिखाने के चक्कर में, अपनी जिम्मेवारियां पूरी करने के चक्कर में अपना टाइम सारा देते रहे। अब हमारा टाइम वैसे भी घर रहने का था, परंतु हर आदमी सोचता है ये जो नया दौर आया है इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं। बाहर घूमो, बाहर खाओ पियो, दुनिया देखो, शॉपिंग मॉल जाओ, ये करो वो करो, सैर करना है, स्पाटा करना है, जगह जगह जाना है, इसी में अपना एंजॉयमेंट समझता है। परंतु थोड़ा सा अपनी संस्कृति की तरफ ध्यान देकर उस समय को याद करो जब हम लोग अपने घरों में रहते थे। जब हम बच्चे थे, हमने कभी ना तो इतना घूमे थे और ना ही कभी किसी को इतना घूमते फिरते आते जाते बाहर खाते पीते देखा था। घर का सिंपल खाना 2 टाइम बनता था। सुबह के टाइम बच्चे स्कूल जाते थे तो उनको ब्रेकफास्ट में वही खाना मिलता था, लंच मिलता था स्कूल को पैक करके, तो वो भी वही खाना होता था। इतनी ज़्यादा वैरायटी भी नहीं होती थी, फिर भी वो लोग सेहतमंद थे। उनका इम्यून सिस्टम कितना अच्छा था, क्योंकि वो लोग खुश रहते थे। जिस हालात में रह रहे हैं बहुत खुश रहते थे, अपने आप से तसल्ली रहती थी उनको। कभी इमेजिनेशंस की लाइफ नहीं जीते थे, और इमेजिनेशंस की लाइफ ना जी के ही वो लोग खुश रहते थे। जो था रियलिटी में था, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, खुश रह रहे हैं और उसी में अपना समय अच्छी तरह व्यतीत करते थे। घर के छोटे मोटे काम में अपने माँ बाप की, अपने बहन भाइयों की, अपने सगे संबंधियों की हेल्प कर देते थे, उनके साथ कोई हाथ बटा देते थे और उसमें उनको अच्छा लगता था। परंतु ये जो नया दौर आ गया था, नई बच्चे आए थे, बड़े आए थे, 24 घंटे जब देखो तब अपने अपने मोबाइल पर लगे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, अपने एंजॉयमेंट के और गेम्स हैं। हम भी उन्हीं के साथ रंग गए थे, परंतु अब हम अपने पुराने वाले बचपन वाले अपने उन्हीं सब दिनों को याद करके, जो हमने अपने बचपन में देखे हैं जब हम छोटे होते थे, उन्हीं दिनों की याद करके अपने आप को हम घर के अंदर एक बार फिर से बंद करना शुरू कर देते हैं। मेरे ख्याल से हम काफ़ी लोगों ने तो कर भी दिया हुआ है। और आप जो बच्चे खुचे हैं, जो अपने आप को घर में बंद नहीं कर पा रहे हैं, जिनको ये लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा बाहर निकल के अपना खुश हो जाएं, शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ देख आएँ, कुछ बाहर का खा आएँ, तो उसको अवॉइड करने के लिए, उनको समझाने के लिए हम बुज़ुर्ग लोग क्या कर सकते हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो आफ्टर 60 रिटायरमेंट हो चुकी है, जो घर के अंदर रह रहे हैं, अपने साथ साथ अपने बच्चों का, अपने समाज का, अपने परिवार का, अपनी कॉलोनी का ध्यान रखते हुए अपना भी ध्यान रखते थे, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखते थे। और कभी हम लोगों के फेस पे ये शिकन नहीं आती थी कि हम लोग उदास हो गए हैं, बोर हो गए हैं, अब घर में क्या करें, हमको घूमने जाना है, हमको बाहर खाना है, या हमको कुछ चाहिए है, या शॉपिंग करनी है। तसल्ली थी, मन में एक सेटिस्फेक्शन होती थी। तो क्यों ना हम आज भी वही चीज़ अपना लें, उसी चीज़ को कुछ समय के लिए ये सोच लें कि हम आज भी अपने बचपन में पहुंच गए हैं। अगर हम बुज़ुर्ग लोग ऐसा करेंगे तो हमारी देखा देखी हमारे बच्चे, उनके बच्चे ध्यान रखते हुए घर के अंदर रहें। क्योंकि जिनको जॉब करनी है, जिनको अपने फैमिली के लिए
अर्निंग करनी है, दुकानें करनी है, उनको तो घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो वो तो चलो मास्क पहन के, सोशल डिस्टेंसिंग करके, अपना ध्यान रख के ये काम करेंगे। अगर वो बाहर नहीं निकलेंगे तो बच्चे खाएंगे क्या, और बच्चों बुज़ुर्गों की मेडिसिन कहाँ से आएंगी। तो इसलिए उनको तो जाने का ज़रूरी है, तो वो जाएं। बाकी हम लोग इतनी सहायता अपनी सोसाइटी की कर सकते हैं, अपने समाज की, अपने घर वालों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने सगे संबंधियों की इतनी सहायता कर सकते हैं कि हम ये ध्यान रखते हुए कि हमको घर के अंदर रहना है, सुरक्षित रहना है। तो उसके लिए हम घर से बाहर कम से कम निकलें, उतना ही निकलें जितना बहुत ज़रूरी हो, जिसके बिना हमारा काम ना चल सकता हो, और जिसको जो हमको लगे कि नहीं इतना तुम्हारे को जाना ही पड़ेगा, जब उसकी इमरजेंसी है फिर तो जा सकते हैं। अदरवाइज़ अपने आप को घर के अंदर रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ये 3 चीज़ें अपने जीवन में आजमा के और ये सोचिए कि जब जागे तभी सवेरा। और अब हम अपने आप को जगा के, अपनी ज़िंदगी के साथ प्यार करके, अपने समाज के साथ प्यार करके अपने आप को घर के अंदर ही बंद रखें। और हाँ, इसके साथ ही हम अपने जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, ज़रूरत का सामान जो है वो आप अपने दरवाजे पे मंगवा सकते हैं। आजकल तो इतनी फैसिलिटियाँ हो गई हैं, इतना हम लोगों को सहारा मिल गया कि हम कोई भी चीज़ चाहिए हो तो हम एक फ़ोन कॉल करेंगे, एक व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो चीज़ हमारे दरवाजे पे पहुंच जाएगी। तो हम क्यों नहीं अपने आप को घर में रख के सुरक्षित रहें और अपने आसपास के सारे लोगों को उसमें सुरक्षा प्रदान करें। अगर हम ऐसा करेंगे, बुज़ुर्ग ऐसा करेंगे, तो बच्चे अपने आप करेंगे। तो इसलिए आज के दौर में इस महामारी से बचने के लिए और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए अपने घर के अंदर मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। इसी दुआ के साथ, इसी प्रार्थना के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे। बाय बाय।